तुलसीदास भरत महिमा पढ़ रहे थे आप लोग। शिक्षक पढ़ चुके हैं। सेवन देखिए यहाँ से। मातु मते महु मानि मोई जो कछु करही सुथोर अग अवगुण क्षमी आग रही समुझ आपनी ओर। इस प्रसंग में भरत जी के मन की शंका का चित्रण किया गया है कि कहीं श्री राम उन्हें माता कैकेयी से मिला हुआ न मान ले, और शेष पद्यांश में राम के प्रति भरत के स्नेह का अत्यधिक मार्मिक वर्णन किया गया है। मात मते मोह माने, भरत जी अपने मन में सोचते हुए जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर, मात मते, मते माने होता है पक्ष का मान करके, मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर जो कछु करही सुथो, अगर श्री रामचंद्र जी जो कुछ भी हमारे साथ करेंगे वो बहुत ही थोड़ा है। भरत जी अपने मन में सोचते हुए जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर मेरे ये अगर श्री रामचंद्र जी जो कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए थोड़ा है। अग्र अवगुण क्षमी आदरे, अग माने होता है पाप, क्षमी माने होता है क्षमा, अग माने पाप, क्षमी माने क्षमा, और अवगुण माने अवगुण। किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वह मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे समझ अपनी ओर अपने पक्ष का मानकर अग अवगुण क्षमी, मेरे पापों को वह क्षमा अवश्य कर देंगे। भरत जी अपने मन में सोचते हुए जाते हैं कि मुझे माता कैकेयी के पक्ष का मानकर श्री रामचंद्र जी जो भी कुछ मुझे दंड देंगे वो मेरे लिए बहुत थोड़ा है, किंतु फिर भी मुझे विश्वास है कि वह मुझे अपने पक्ष का मानकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा अवश्य कर देंगे और मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मन जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी, मोर शरण राम की पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, अस मन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाथा, फेरति मनहु मात कृत कुई, चलत भगति बल धीरज थोरी, जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। भरत दशा देखी अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी, देखी भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद से ही समय विदेहु। रामचंद्र जी से मिलने के लिए जाते हुए भरत जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जो परिहरहि मलिन मनु जाने, श्री रामचंद्र जी मुझे अगर मलिन मन वाला मानकर, जो परिहरे माने होता परित्याग करना, अगर श्री रामचंद्र जी मुझे गंदे मन वाला या मलिन मन वाला जान करके अगर मेरा परित्याग कर देंगे, जो सन्मानहु सेवक माने, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, माने तो सम्मान करना, सेवक माने सेवक, सन माने सम्मान, अथवा अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करे। मोरे शरण राम की पनही, किंतु मेरी शरण तो उनकी पनही माने तो जूतियां ही हैं, किंतु मेरी शरण अर्थात मैं श्री रामचंद्र के चरणों में शरण पाना चाहता हूँ। राम सुस्वामी दोष सब जाने, राम एक उत्तम स्वामी है, श्रेष्ठ स्वामी है, और गुण और दोष सब कुछ जानते हैं, अर्थात दोष तो केवल मुझ सेवक में है और वे सब बातें भलीभांति जानते हैं। जग जस भाजन चातक मीना, इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मीना माने मछली हैं। इस संसार में यश के पात्र तो चातक पक्षी
और मछली हैं। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जो अपने नेम मान्यता नाम से, प्रेम मान्यता प्रेम, निज माने अपना, निपुण नवीना हमेशा नवीन बनाए रखते हैं। इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदैव नवीन बनाए रखने में निपुण हैं। अर्थात अगर स्वाति नक्षत्र का पानी चातक पक्षी को नहीं मिलता है तो वह कभी भी दूसरा जल ग्रहण नहीं करता है, और दूसरी तरफ मछली जल के बिना कभी जीवित नहीं रह सकती। इसलिए अपने नाम और अपने प्रेम से ये दोनों हमेशा नवीन है। अस मन गुणत चले मग जाता, इस प्रकार की बातें अपने मन में गुण मतलब गुनते हुए मतलब सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, संकोच और प्रेम के कारण उनके शिथिल गाता, गाता माने तन का शरीर, संकोच और प्रेम के कारण उनके अंग शिथिल हुए जाते हैं। फेरत मनहु मात कृत खोरी, माता कैकेयी के द्वारा की हुई बुराई उन्हें वापस लौट जाने के लिए प्रेरित करती है। एक तरफ तो अपनी माता के किए हुए कर्मों को याद करके वे वापस लौट जाने के लिए प्रेरित होते हैं। चलत भगत बल धीरज थोरी, किंतु धीरज की धुरी भरत की भक्ति के बल से आगे बढ़ते जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, जब उनका मन श्री रामचंद्र जी के स्वभाव में विचार करता है तो उनको समझाता है। तब पथ परत टावल मन बड़ी तेजी से, जल्दी जल्दी, तब उनका जो कदम है बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशा से ही अवसर कैसे, इस समय भरत की दशा कैसे माने किस प्रकार से है, अर्थात किस प्रकार से है, जैसे जल प्रवाह जल अली गति जैसे, जैसे जल के प्रवाह में जल के भंवरे की होती, अर्थात जल के बीच में जो भंवर होती है वो बीच में नाचने लगता है, अर्थात जल आप जो है भंवर में जल अपने आप नाचने लगता है। उसी प्रकार से भरत के मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उठ रही हैं। देख भरत कर सोच सने, भरत जी के इस प्रकार की दशा और संकोच को देखते हुए भा निषाद से ही समय विदेहु, निषाद राज उस समय विदेह हो गया, अर्थात अपने शरीर की सुध-बुध ही भूल गया। विदेहु मतलब होता है उसे अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहा। फिर से इसका अर्थ देखिए, रामचंद्र जी से मिलने के लिए जब भरत जी अपने मन में विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला जानकर मेरा परित्याग कर दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, किंतु मेरी शरण तो उनकी जूतियां ही है। राम एक उत्तम स्वामी है, दोष तो केवल मुझ सेवक में है। इस प्रकार इस संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदैव नवीन बनाए रखने में निपुण हैं। इस प्रकार की बातें अपने मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। संकोच और प्रेम के कारण उनके अंग शिथिल हुए जाते हैं। माता कैकेयी द्वारा की हुई बुराई उन्हें वापस लौट जाने के लिए प्रेरित करती है, किंतु धीरज की धुरी भरत जी भक्ति के बल से आगे बढ़े चले जाते हैं। जब उनका मन श्री रघुनाथ जी के स्वभाव में विचार कर उनको समझाता है तो अब उनके कदम जो है जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगते हैं। इस समय भरत जी की दशा ऐसी है जैसे जल के प्रवाह के बीच में जल के भंवरे की होती है, भंवर की होती है। भरत जी की ऐसी दशा को देखकर निषाद राज उस समय अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, अर्थात उन्हें अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रहता है। काव्यगत सौंदर्य, चातक और मछली के प्रेम को प्रेम का उच्चादृश माना गया है। निषाद के विदेह हो जाने की बात कहकर भरत जी की महानता की अभिव्यक्ति की गई है। भाषा, अवधि, शैली, केपद, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रस, शांत रस, छंद, चौपाई छंद।